थंबनेल तो बनाते हो बट वो आई कैचिंग नहीं लगते। सब्जेक्ट पर ग्लो देना चाहते हो मगर कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखने के बाद तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता। फिर आप YouTube पर सर्च करते हो हाउ टू मेक ग्लो इफेक्ट थंबनेल इन फोटोशॉप। फिर आप ट्यूटोरियल्स देखने लगते हो बट उसमें इतना लॉन्ग प्रोसेस बताया जाता है कि आधी बातें तो समझ ही नहीं आती। बट नो वरीज, क्योंकि तुमने क्रिएटिविटी विद पिक्सल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया तो कर लो, क्योंकि मैं आज के इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को सिखाऊंगा ये वाला थंबनेल बनाना, कि किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने इस नॉर्मल सी पिक्चर को ग्लो इफेक्ट दिया, कि किस तरह से मैंने इन आइकन्स और बॉक्स को मर्ज करते हुए ये बनाया जो कि एक रियल फील दे रहा है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ सीखने वाले हो आज के इस ट्यूटोरियल में। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, अगर आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल को फुल वॉच कर लिया तो आप लोग मुझसे भी बेटर इस थंबनेल को रिक्रिएट कर सकोगे। और अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल नहीं देखा जिसमें मैंने ए टू जी फुल गाइड किया है कि किस तरीके से मिस्टर बीस्ट के किसी भी थंबनेल को रिक्रिएट कर सकते हैं, तो इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप लोग वो वाले ट्यूटोरियल भी देख सकते हो अगर आप लोग मिस्टर बीस्ट के किसी भी थंबनेल को रिक्रिएट करना चाहते हो। तो हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैफ और आप देख रहे हो क्रिएटिविटी विद पिक्सल। आओ करें क्रिएटिव। तो दोस्तों 1920 एंड 1080 पिक्सल का यहाँ पर मैंने कैनवा कर लिया है क्रिएट। थंबनेल डिजाइन करने के लिए जिन एलिमेंट्स की नीड पड़ेगी हमें, तो मैंने उन एलिमेंट्स को यहाँ पर डाउनलोड करके रख लिया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले थंबनेल में मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को कर लूंगा इंपोर्ट। सो मैंने यहाँ पर इस बैकग्राउंड को भी डाउनलोड कर लिया, इसको मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। ठीक है, सो इस बैकग्राउंड को यहाँ पर कैनवा के अकॉर्डिंग रख दूंगा मैं यहाँ पर लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर ओके। यहाँ अगर मैं इसको राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लूँ, बल्कि वैसे ही ठीक लग रहा है। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर ओके। सो अब इस बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ पर मैं ले लूंगा एक कलर, सॉलिड कलर में जाऊंगा मैं यहाँ से। सो मैंने ये वाला कलर यहाँ पर देख सकते हो कोड, ये वाला कलर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है उसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई या फिर अलग अलग ऑप्शन देगा देख लेता हूँ। कलर्स मुझे यहाँ पर बेटर लग रहा है। ठीक है, अब एक चीज और, ये बहुत ज्यादा शार्प लग रहा है बैकग्राउंड। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हमारा फोकस सिर्फ हमारा जो मेन करेक्टर है उसी पर हो। सो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में जाऊंगा, फिल्टर, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर। ठीक है, इस गॉसियन ब्लर इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर दे दूंगा एंड इसका जो रेडियस है वो अपने अकॉर्डिंग ही मैं बढ़ा लेता हूँ लाइक दिस। इतना मुझे यहाँ पर बेटर लग रहा है, इतना थोड़ा सा, बस इतना बहुत है, बेटर है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों ने बैकग्राउंड तो इजीली क्रिएट कर लिया है। इसका अलग से ग्रुप बना दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+G कर देते हैं एंड यहाँ पर बैकग्राउंड मतलब बैक लिख देना, बस बैकग्राउंड। ठीक है, अब बारी है अपने करेक्टर को यहाँ पर इंपोर्ट करने की। सो इस करेक्टर को मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया हुआ है। ठीक है, मुझे इंटरनेट से मिला नहीं था, अगर मिल भी रहा तो इतना जिस तरह मैं चाह रहा था उस तरीके से मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने इसको चैट जीपीटी से जनरेट करवाया हुआ है। ठीक है, सो इस करेक्टर को हम अपने इस जगह पे प्लेस कर देंगे। आप लोगों को मैंने रूल ऑफ थर्ड का भी बताया है कि रूल ऑफ थर्ड क्या काम करता है। अगर आप लोगों ने मेरी थंबनेल डिजाइनिंग की मास्टर क्लास नहीं देखी तो जल्दी से देख डालो और समझ डालो, ताकि आप लोगों को बिल्कुल इजी हो जाए कि थंबनेल्स में किन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। अब बारी है जो इस जो हमारा ये करेक्टर है इनको हमने देना ग्लो। सो इसको ग्लो देने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा फेस है जो इसको मतलब के कलर्स, इसमें कलर्स ग्रेडिंग करता हूँ। कैमरा रॉ फिल्टर्स में जाके कलर ग्रेडिंग हल्की फुल्की करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये अच्छी क्वालिटी में है। ठीक है, बेसिक्स में जाऊंगा मैं, यहाँ पर टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, टेंट को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर एक्सपोजर को कम करके देख लेता हूँ। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा कम, एक्सपोजर को जितना है उतना ही देने देता हूँ। ठीक है, एंड कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ एंड हाईलाइट्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा ही लेता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। टेक्सचर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी थोड़ा बहुत दे देता हूँ। ठीक है, एंड डिटेल्स में जाके यहाँ पर शार्प देखता हूँ करके अच्छे लगते हैं, यानी नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। नॉइस रिडक्शन थोड़ा सा कर देता हूँ मैं यहाँ पर इसको। ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंड इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर ओके। सो देख सकते हो कि यहाँ पर हल्का फुल्का मैंने इसको कलर्स इसमें दे दिए हैं। अब इसको इस करेक्टर को देना है ग्लो देने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पर फिल्टर में। ठीक है, फिल्टर में जाएंगे, इफेक्ट्स बोलते हैं वैसे इसको। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर मैं जाऊंगा इनर ग्लो में। ठीक है, इनर ग्लो में चले गया मैं यहाँ पर। अब मैंने इनर ग्लो की जो कलर है, सबसे पहले तो आप लोगों ने वो कलर चूज करना है ग्लो देने के लिए जो आपका बैकग्राउंड में हो। हमारा बैकग्राउंड में थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का कलर है, तो मैं यहाँ पर अगर इसको येलो भी कलर दे दूंगा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ये बेटर लगेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और येलो इस तरह का येलो दे दूँ, ये वाला मैंने येलो कलर इसको दे दिया, ओके कर देता हूँ। ठीक है,
अब आप थोड़ा सा ना देख लो इधर, जरूरी नहीं है कि आप लोग मेरी वाली अपनी तरफ से ही आप कर सकते हो, ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, एंड इसका जो ओपेसिटी है इसको थोड़ी सी मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। एंड इतना मुझे यहाँ पर चीजें बहुत लग रही हैं, एंड इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ओके, ठीक है। ओके करने के बाद अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, अब हम यहाँ पर एक चीज करेंगे, जो यहाँ पर हम लोगों ने इनर ग्लो दिया ना, देखो इसकी एक लेयर बन चुकी है यहाँ पर, देखो इसको मैं ऑफ करूंगा, यहाँ पे चले जाएगा, इसको यहाँ मतलब के जो आई बनी हुई है इसको अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा और वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर आपने राइट क्लिक करना है, एंड आप देख सकते हो क्रिएट लेयर, इसके ऊपर आप लोगों ने कर देना है क्लिक, अलग से इसकी लेयर बन गई है। अब इस लेयर से क्या होगा, अब मुझे जहां पर ग्लो नहीं चाहिए तो मैं उसको यहाँ से रिमूव कर सकूंगा, कैसे, मास्किंग करके। अगर तो आप लोग फोटोशॉप जानते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मास्किंग क्या होती है। इस पर आप क्लिक करोगे, मास्क हमारा लग जाएगा, बट इसको जहां से हम लोगों को रिमूव करना है, सो वहां से मैं यहाँ पर मतलब के रिमूव कर लूंगा जहां पर मुझे यहाँ पर ग्लो नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस एरिया में ग्लो नहीं चाहिए, बहुत बुरा लग रहा है। सो मास्क में मेरे यहाँ पे व्हाइट कलर है, तो मेक श्योर आप लोगों का यहाँ पर होना चाहिए ब्लैक कलर, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको इस एरिया को रिमूव कर देता हूँ इस तरीके से, एंड इस वाले एरिया में भी हल्का सा यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और जो इसकी फिंगर है इसके नीचे वाला पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा मैं लगा देता हूँ ग्लो लाइक दिस। इस वाले एरिया में से ग्लो मुझे नहीं लग रहा कि देने की जरूरत है, तो मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। एंड हल्का सा हाँ बस यहाँ पर ठीक लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर मतलब के दे दिया है। अब मैं क्या करूँगा इसको, अब मैं अगेन इधर क्लिक कर दूंगा, इधर सही है। अब यहाँ से ले लेना है हम लोगों ने ये स्मच टूल, ठीक है। स्मच टूल ले लूंगा मैं यहाँ पर, इसकी प्रॉपर्टी को आप 50 रख सकते हो, स्ट्रेंथ को, एंड जिस तरफ से आप चाह रहे हो ग्लो थोड़ा सा अंदर की तरफ आए, सो उस तरफ से हम लोग ग्लो थोड़ा सा अंदर कर देंगे। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि इस एरिया का ग्लो थोड़ा सा अंदर आ जाए, बल्कि यहाँ पर नहीं इधर आ जाए, जो इसका ये वाला एरिया है इधर आ जाए ग्लो, ठीक है, लाइक दिस। कितना प्यारा देखो मतलब कि हो गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि इस तरफ भी आए, नीचे की तरफ भी थोड़ा सा गिरा ग्लो, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ भी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अगेन से मैं यहाँ पर कंट्रोल सेट कर लेता हूँ, ज्यादा हो रहा है, इसका साइज को मैं यहाँ पर कम कर लेता हूँ, एंड इसको कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना इस तरीके से भी बाहर की तरफ आए, ठीक है, थोड़ा मतलब फैला हुआ लगे ये। एंड यहाँ पर भी मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ग्लो इसका अंदर की तरफ आए, ठीक है। एंड थोड़ा सा बस इधर की तरफ आ जाए, यहाँ से थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ ग्लो आए। अच्छा, अभी आप लोगों को ये ग्लो हल्का लग रहा होगा, लगेगा भी, क्योंकि मैं अभी हल्का ही दिया हुआ है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा और डार्क करेंगे। अभी फिलहाल इसको इस तरीके से ग्लो इसको दे देता हूँ। आप जितना टाइम लगाओगे उतने तरीके अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा है ना, अगर आप लोगों ने इस क्लास को फुल वॉच कर लिया, इस ट्यूटोरियल को, तो आप लोग मुझसे भी बेटर इस थंबनेल को रिक्रिएट कर सकोगे, ठीक है। इसके जो कान है, इसके साइडों का ग्लो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब इतना बेटर है, ठीक है। एंड स्मच टूल ले लिया यहाँ पर है, सो इसको हल्का सा ऊपर की तरफ मैं ले जाता हूँ, लाइक सॉरी मास्क पे तो इस पे आ जाएंगे, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाऊंगा मैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पर अब मुझे जहाँ जहाँ ग्लो चाहिए मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको प्रोसेस बताऊंगा। सो देख सकते हो कि मुझे जहाँ जहाँ पर ग्लो चाहिए था मैंने उन एरियाज पे स्मच टूल का यूज करते हुए, मतलब कि पहले तो हम लोगों ने ग्लो दिया था, फिर हल्का सा स्मच टूल का यूज किया हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इसकी मतलब कि कंट्रोल प्लस जे करके एक कॉपी और ले लेता हूँ। ये इस तरीके से हो गया, तो घबराना नहीं है, राइट क्लिक करोगे आप, क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर आप लोगों ने कर देना क्लिक, एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर इसको लीनियर डॉज कर सकते हो या कलर डॉज भी कर सकते हो। लीनियर डॉज यहाँ पे बेटर लग रहा है, एंड इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे लाइक दिस। देख सकते हो कितनी इजी वे में हमारा ये ग्लो लगती है। अभी मुझे पता भी अजीब सा लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि इसके पीछे लाइट नहीं पड़ रही। जब इसके पीछे लाइट पड़ेगी तो आप लोगों को फिर समझ में आएगा कि हम लोगों ने ग्लो क्यों दिया। अच्छा, अब जहाँ पर स्मच टूल का ग्लो बहुत ज्यादा ब्राइट हो रहा है ना, तो उधर से भी हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर मास्किंग करके। अब मतलब कि जो हमारा कैरेक्टर है ना, उस पर आप क्लिक करो, ठीक है, क्लिक करो, एंड उसके नीचे एक लेयर लो, मतलब कि हाँ लेयर ले लो, ठीक है, इस तरह लेयर ले लो, ऊपर आ गई, इसको नीचे कर लो, नीचे हो गई। अब आप लोगों ने ब्रश लेना है, जो येलो कलर था उसी येलो कलर को आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, या इससे भी ज्यादा आप लोग ब्राइट वाला येलो कलर ले सकते हो। एंड साइज को बढ़ा देना है, हार्डनेस को बिल्कुल 0 कर देना है, कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पर एक क्लिक कर देना है।
बट इससे पहले फ्लो को रख लेना थोड़ा सा कम, एंड ओपेसिटी सेम रहने दो, फ्लो को थोड़ा सा कम करेंगे। देख सकते हो कि यहाँ पर कितना इजी वे में इस तरीके से ग्लो हमारा मतलब कि बैकग्राउंड में बन चुका है। अभी बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है मुझे पता है, नो प्रॉब्लम, ब्राउन है, या तो इसको रिमूव करके इधर हम लोग ले लेते हैं इसका थोड़ा सा डार्केस्ट वर्जन लाइक दिस, एंड हाँ अब ये देखो ये बेटर लग रहा है। ठीक है, इस तरह से कर दिया। अब इसके ऊपर एक और लेयर लोगे आप, एंड इस पे आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना है व्हाइट कलर को। ठीक है, व्हाइट कलर, एंड यहाँ पर इस तरीके से करके व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, देख सकते हो कि बिल्कुल इजी वे में मतलब कि हमारा करेक्टर में ग्लो इफेक्ट आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल इजी था। तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ ग्लो दिया है मतलब कि वहां से लेकर ऊपर तक कंट्रोल जी करके इसकी एक ग्रुप बना देता हूँ। इसका नाम हम ग्लो ही रख देते हैं नाम इसका। ठीक है, ओके कर देता हूँ। अब बारी है कि एक ना बॉक्स है, उसके अंदर हम लोगों ने रखना है कुछ क्या बोलते हैं उसको, आइकन्स, क्रिएटिव आइकन्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि यहाँ पर एक बॉक्स ले आऊंगा, ये वाला बॉक्स। ठीक है, इसको ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ एंड इधर ले आता हूँ बॉक्स। ठीक है, ये वाला बॉक्स आ चुका है हमारा, एंड इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब क्या करूंगा मैं इसको मतलब कि कैरेक्टर के नीचे वाले लेयर में रख दूंगा, बट अभी फिलहाल इसको इधर ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो जो हमारे आइकन्स है ना उन सबको मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लगाऊं, मतलब कि एक एक करके। सबसे पहले फोटोशॉप का आइकन मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड इसको मैं कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ, एंड मैं जल्दी जल्दी करके सारे आइकन्स को पहले प्लेस कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको जरूर बताऊंगा। सो देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक एक करके मतलब कि जितने भी आइकन्स मुझे चाहिए थे, सो मैंने मतलब कि 6 आइकन्स थे टोटल, क्योंकि हमारा कुछ टाइटल भी इसी तरीके का होगा, तो 6 आइकन्स थे। मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे प्लेस कर दिए, इंपोर्ट कर दिए। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि देखो अब एक के ऊपर एक आइकन है ना, तो ऊपर वाला आइकन नीचे वाले आइकन को शेडो भी देना चाहिए। सो एक एक करके यहाँ पर शेडो भी अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे, मतलब कि फोटोशॉप वाले पर आया हूँ मैं, ड्रॉप शेडो पे जाऊंगा मैं, यहाँ पर इसको ड्रॉप शेडो दे दूंगा मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, एंड मैं चाह रहा हूँ कि शेडो इस तरफ आए, इसको ऊपर इलस्ट्रेटर के ऊपर, तो इसको कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ। ठीक है, और बन गया शेडो, इसको मैं कर लेता हूँ ओके। अब देखो फोटोशॉप वाले पे ड्रॉप शेडो क्रिएट हो चुका है, इस पर राइट क्लिक करोगे एंड क्रिएट लेयर पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पर इसकी शेडो की लेयर भी क्रिएट हो चुकी है, ये वाली लेयर, इसको आपने दे देना है मास्क, कंट्रोल प्लस आई क्लिक करोगे, इन्वर्ट हो जाएगा, ब्रश पे जाओगे। अब जिस तरफ आपको शेडो चाहिए उस तरफ आप लोगों ने इसको ड्रॉ कर देना है। मैं सबको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूँ एंड फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ। सो देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी आइकन्स थे उसको मैंने यहाँ पर उसकी प्लेसमेंट कर दी है, एंड उसको मैंने यहाँ पर शेडो भी दे दिया। अब इन आइकन्स और शेडोज को मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से स्टार्टिंग थी आई थिंक, हाँ यहीं से स्टार्टिंग थी एंड ऊपर तक यहाँ पर है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब इसको कंट्रोल प्लस जी कर देना है अपने, इसको दे देना नेम आइकन्स का। ठीक है, अभी काम खत्म नहीं हुआ, इसको कंट्रोल प्लस जे करोगे कॉपी इस ग्रुप की। ठीक है, जो नीचे वाला आइकन का ग्रुप था उसको आप लोगों ने यहाँ से बंद कर देना है, कभी बाद में भी काम आ सकता है। और ऊपर वाला जो ग्रुप है ना उसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में वो हो चुका है। अब आप लोगों ने दे देना है इसको मास्क दे दिया एंड कंट्रोल प्लस आई पर क्लिक कर दिया, यहाँ से ये मास्क इन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे, लासो टूल है, पॉलीगॉन लासो है, पॉलीगॉन लासो को यहाँ पर कर लेना सिलेक्ट, एंड अब मैं जिस तरीके से सिलेक्शन बना रहा हूँ उसी तरीके से आपने बनानी है, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एंड एक ऊपर की तरफ, इस तरीके से सिलेक्शन आप लोगों ने बना लेनी है इस तरीके से। ठीक है, एंड कंट्रोल प्लस आई क्लिक करो, देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों ने जिस तरीके से सिलेक्शन बनाई है उसी तरीके से बिल्कुल आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप बताता हूँ क्या करना है। न्यू लेयर ले लेनी है। ठीक है, न्यू लेयर ले ली, अब अगेन से सिलेक्शन बनानी है, अब थोड़ा सा इसको जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, अगेन से इसकी सिलेक्शन बनानी है। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं यहाँ पर इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ये सिलेक्शन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा शेडो देना चाह रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर एक यहाँ पर, अब इसको ऊपर की तरफ जो नजर नहीं एरिया आएगा उसको छोड़ दो, जो एरिया नजर आना है हमारे को इसकी पहले बना लेनी है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, ब्रश ले लूंगा मैं, ब्रश में ब्लैक कलर को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ब्लैक कलर को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया एंड इसकी हार्डनेस को बिल्कुल 0 करके इस तरीके से इसको
थोड़ा सा शेडो दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अंदर से बॉक्स किया तो थोड़ा बहुत शेडो भी रियलिस्टिक फील देगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से लाइक दिस। कंट्रोल+D करके डीसेलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर शेडो बन चुका है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ऊपर आ जाओगे आप आइकन्स वाली लेयर पर, देख सकते हो कि इस लेयर पर आ गए, ठीक है। फिल्टर में जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, ये पिक्सेलेट लिखा हुआ है एंड इस पे चले जाएंगे, ठीक है। एंड इसकी जो सेल साइज है 9 10 जो रख सकते हो, 10 ही मुझे बेटर लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा देख सकते हो कि बॉक्स वाला इसमें हम ब्लर आया है, बट बॉक्स इस टाइप वाला, ठीक है। थोड़ा इस तरीके से हम लोगों ने शो करना है। अब जो बॉक्स था एंड ऊपर तक हमारे आइकन्स वाले को नीचे रख देता हूँ, जिसको मैंने ऑफ किया हुआ है। बॉक्स से लेकर ऊपर तक की जो लेयर थी, इसकी कंट्रोल+G करके इसका नेम के आगे बॉक्स लिख देता हूँ, ठीक है। समझ जाओगे आप अगर मैंने बॉक्स लिख दिया। या तो अगर आप चाह रहे हो कि मतलब कि इसको भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो, इस फाइनल लेयर को बॉक्स वाले, तो कंट्रोल+J क्लिक कर दो एंड कंट्रोल+E क्लिक कर दो, ठीक है। और नीचे वाले बॉक्स को आप लोगों ने हाइड कर देना है इस तरीके से। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आगे पीछे करेंगे तो मतलब कि एक साथ हो जाएगा हमारा, ठीक है। एंड इसके साइज को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा इस तरीके से रख लेता हूँ। कंट्रोल+T करके मैं थोड़ा सा साइज को कम कर देता हूँ, ठीक है। एंड ये इस तरीके से भी बेटर लग रहा है, बट थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ साइज लाइक दिस। एंड इसको मैं नीचे रख लेता हूँ, इस तरीके से रख लेता हूँ यहाँ इसको। ये हमारा बन चुका है, ठीक है। एंड कंट्रोल+T पर क्लिक कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ लाइक दिस। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करूंगा। यहाँ पर जो अपने एलिमेंट्स है इसमें जाता हूँ, ये मनी है हमारे पास, तो इसको भी यहाँ पर मैं रख देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा इस तरह करके जिस तरीके से मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। एंड इसको मैं करेक्टर के नीचे रहने देता हूँ एंड उसके ऊपर लेयर बनाकर फेड हल्का सा यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड जो मनी थी हमारी, उसको भी थोड़ा सा अगर ब्लर दे दिया जाए तो बेटर रहेगा। सो फिल्टर में जाऊंगा एंड ब्लर में चले जाता हूँ एंड क्वेश्चन ब्लर, ठीक है। एंड अगर अभी तक आप लोग ट्यूटोरियल देख रहे हो, सो यार आप लोगों को सलाम है, क्योंकि इतना देर तक तो कोई देखता नहीं, और जो देख लेता है वो उसका मतलब है वो सीखना है कि उसके अंदर चाह है, ठीक है। सो अच्छा, बॉक्स वाले लेयर के ऊपर एक और न्यू लेयर बना लेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ किसके ऊपर कौन सी लेयर बनानी है। बॉक्स पे आप लेकर क्लिक करना है, इसके ऊपर न्यू लेयर क्रिएट कर लेनी है। ब्रश में जाओगे, हल्का सा ना इसको इस तरीके से शेडो टाइप का दे देना है, कुछ इस तरीके से, देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इजी था यहाँ तक का। अब थोड़ा सा काम बचा है, वो है हेडिंग डालने का। हेडिंग में डायरेक्ट आप लोग को डाल के दिखा देता हूँ, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए, क्योंकि हेडिंग तो बिल्कुल नॉर्मल चीज है, आप लोगों को सिर्फ टाइपोग्राफी करनी होती है। उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि मैंने इसमें क्या क्या किया है। सो देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक टाइपोग्राफी कर दी है। एंड मैं आपको तीनों फॉन्ट्स भी बता देता हूँ कौन कौन से। वेस वाला जो फॉन्ट है वो क्लैश ग्रोटिक बोल्ड है, ठीक है, ग्रोटेस्क बोल्ड, ठीक है। एंड जो नीचे वाला क्रिएटिव वाला फॉन्ट है वो हेल्वेटिका न्यू हैवी है। एंड अच्छा, ये जो फॉन्ट्स हैं आप बिल्कुल इजीली इंस्टॉल कर सकते हो इंटरनेट से। अगर आप लोगों को नहीं पता कैसे इंस्टॉल करेंगे, मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जिसमें मैंने आप लोगों को तमाम मटेरियल्स डाउनलोड करने का तरीका बताया हुआ है। लेमन मिल्क बोल्ड है, ठीक है। एंड अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो ये वाली शेप है ना, इसके ऊपर न्यू लेयर ले लूंगा एंड उस लेयर को यहाँ पर इससे मैं कर देता हूँ मास्क। एंड ब्रश में जाऊंगा, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ येलो कलर जो इसका है, इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बट अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाकर इसको थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। एंड इसको हल्का सा ना इस तरीके से दे देता हूँ इफेक्ट लाइक दिस, थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। अब जो वेस है इसके ऊपर एक और लेयर ले लूंगा एंड इसके ऊपर भी इसी को मतलब इसी कलर का ब्रश हल्का सा दे देता हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड हल्का सा इस तरीके से एंड इसको ब्लेंड कर देता हूँ, लाइटन भी बेटर लग रहा है, ठीक है। एंड ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी डाउन कर देते हैं। बट अब इसमें एक प्रॉब्लम और है, मतलब कि ये बैकग्राउंड पे हमारा फोकस जा रहा है, तो नो प्रॉब्लम, आप लोगों ने आ जाना है बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर एंड इसके ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट कर देना है। ब्रश में जाना है, ब्रश का कलर रख देंगे यहाँ पर ब्लैक एंड इसको यहाँ पर इसका साइज बड़ा करके इसको इस साइड में मतलब कि ब्लैक कलर का ब्रश दे देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। देख सकते हो कि बिल्कुल इजीली ये रीडेबल भी हो रहा है। अब एक लास्ट चीज है, यहाँ पर भी हल्का सा दे देता हूँ ब्रश, ताकि हमारा बिल्कुल फोकस हो। फोकस किस पर हो, हमारा टाइपोग्राफी जो टेक्स्ट है उस पर हो। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक एरो है, एरो को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से।
नीचे इसको बिल्कुल ऊपर लेकर आ जाते हैं। देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल ऊपर की तरफ मैं ले आया हूँ इसको, एंड इसका साइज को मैं थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ, एंड थोड़ा सा इसको इस तरीके से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप देख रहे होगे यार मतलब कि ब्लैक कलर तो बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा, सो कोई मसला नहीं है, इसको हम कलर चेंज कर देंगे, इसका वाइट कलर कर देते हैं। एरो वाली लेयर पर हैं, इधर जाएंगे एंड इधर चलेंगे, एडजस्टमेंट लेयर में जाने के बाद सॉलिड कलर आप लोगों ने कर लेना सिलेक्ट, इसका कलर आप कर दो वाइट, ओके कर देना है, एंड ऑल्ट क्लिक कर लो इनके बीच में या राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दो, एंड इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लो, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट दोनों को सिलेक्ट करके इस तरीके से हमारा। तो देख सकते हो कि बिल्कुल इजी वे में हम लोगों ने यहाँ पर थंबनेल को क्रिएट कर लिया है। इस तरीके से हम बना सकते हैं किसी भी थंबनेल को, एंड ग्लो देने का तरीका बिल्कुल इजी था। आप लोग और इसके ऊपर स्टडी करके, मतलब कि स्टडी क्या करना है इसके ऊपर और प्रैक्टिस करके आप लोग उसको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। मैंने थोड़ा जल्दी में बताया है, तो आपको पता है ट्यूटोरियल में अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा दूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। सो ये था थंबनेल। आई होप कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। अगर तो आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप लोग लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।